है। एक कम्युनिटी जो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से काफ़ी हिंसा झेल चुकी है, उनको काफ़ी दबाया गया है, एक माहौल बनाया गया है उनको एक्सप्लॉइट करने का, ओप्रेस करने का, उसके खिलाफ हेट स्पीच का इस्तेमाल तो गैर कानूनी है। इट इज़ नॉट जस्ट कि ये बुरी भाषा में यूज़ किया जा रहा है, ये अगर वो भाषा कोई MP यूज़ कर रहा है तो वो सिर्फ कोई आम क्रिटिसिज्म नहीं है, वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, वो एक तरीके से एक हिंसा का ही सिम्टम है। ये हिंसक भाषा है। ये अभी इतना टाइम बीत गया, क्यों नहीं सस्पेंड कर दिया गया, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही? क्योंकि ये भाजपा का असली चेहरा है। जो ये रमेश भदौरिया है ना, ये भाजपा का चेहरा है। पूरी भाजपा ऐसी है। हमने देखा कि सब लोग कैसे दांत फाड़ के हंस रहे थे। उनके जो लोग हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर ले, वो हेट स्पीच कर ले, वो दंगों को बढ़ावा दे, वो कोई भी तरीके की चीज़ करें, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। और ये देश में बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। उसके खिलाफ आज स्टूडेंट्स यहाँ पे आवाज़ उठाने आएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, इस देश के स्टूडेंट्स हों, सेक्युलरिज्म में मानने वाले लोग हों, सिटीजन हो, इंटेलेक्चुअल हो, सब लोग मिलेंगे। इस देश पूरा इकट्ठा होगा इस तरीके के भाषण के खिलाफ। क्योंकि देखिए, जब ये वीडियो लीक हुआ तो कहीं ना कहीं भाजपा पे प्रेशर बना है इसके खिलाफ बोलने का, इसको कंडेम करने का। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ इस वक्त, और जिस तरह से नई संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश भदौरिया ने जो गाली गलौज की है उसको लेकर के यहाँ पर आईसा के छात्र जो है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। सर, क्या नाम है आपका और आज जो प्रोटेस्ट आपने किया है, क्या इसका मकसद है? मेरा नाम मानिक है। हम देखे रमेश भदौरिया ने किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया संसद में, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैं आज बोल भी नहीं सकता है। सबको उसके लिए दुख है, सबको बहुत ही गुस्सा है उसके लिए। और हम देख रहे हैं, ना तो भाजपा ना तो हर्षवर्धन तो पीछे दांत फाड़ के हंस रहे थे, उन्होंने किसी प्रकार के एक्शन की मांग की है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए, इस देश के स्टूडेंट्स के प्रति खड़े हों, इसके लिए खड़े हों, रमेश भदौरिया को सस्पेंड करने के लिए खड़े हों। देखिए, संसद तो डेमोक्रेटिक एक स्पेस है जहाँ पे आप पार्टीज एक दूसरे का जो संसद में जो बैठे हैं MPs, वो एक दूसरे का आलोचना करते हैं। अगर ये शब्द इस तरीके के एक कम्युनिटी को स्लैंडर करते हुए, उसका सबसे बुरा जिस तरीके से भाषा यूज़ हो सकती है, जो यूज़ करने में हम तो यूज़ कर ही नहीं सकते बेसिकली यहाँ पे, अगर वो भाषा कोई MP यूज़ कर रहा है तो वो सिर्फ कोई आम क्रिटिसिज्म नहीं है, वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, वो एक तरीके से एक हिंसा का ही सिम्टम है। ये हिंसक भाषा है। ये सिर्फ कोई बुरी भाषा नहीं है जिसका हम थोड़ा क्रिटिसिज्म करके छोड़ सकते हैं। ये एक तरीके से हेट स्पीच है। हेट स्पीच इज नॉट सिंपली बैड लैंग्वेज। वो एक कम्युनिटी के ऊपर रक्षा मंत्री ने संसद में माफी मांग ली है। देखिए, पूरी सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा? हेट स्पीच तो सिर्फ माफी मांग के, ये एक इंसान ने दूसरे इंसान को दोस्ती में कुछ गलत बोल दिया, या दोस्ती ना भी हो, सड़क पे चलते कुछ गलत बोल दिया, ये तो वो चीज़ नहीं है। ये तो मतलब इलेक्शन लड़ के, चुनाव जीत के, लोगों के वोट्स पे एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। ये कोई विचारधारा को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, कि चाहे विचारधारा इनकी हो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की, लेकिन वो विचारधारा ये संसद में उस भाषा से नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अधीन है। पर बीजेपी कह रही है कि दानिश अली बार बार टोक रहे थे बीच में, उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। गुस्सा आने से क्या इंसान एक पूरे कम्युनिटी को स्लैंडर कर सकता है? एक कम्युनिटी जो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से काफ़ी हिंसा झेल चुकी है, उनको काफ़ी दबाया गया है, एक माहौल बनाया गया है उनको एक्सप्लॉइट करने का, ओप्रेस करने का, उसके खिलाफ हेट स्पीच का इस्तेमाल तो गैर कानूनी है। इट इज़ नॉट जस्ट कि ये बुरी भाषा में यूज़ किया जा रहा है, ये साफ साफ देश का कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे सभी नागरिकों का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, औरत हो, आदमी हो, चाहे किसी भी तरीके का भेदभाव हो लोगों के बीच समाज में, उसका इक्वल पॉलिटिकल राइट है देश में एज सिटीजन्स रहने का, एज सिटीजन्स पार्टिसिपेट करने का, और उसके खिलाफ इस तरीके की भाषा यूज़ करी जाए, ये इन वैल्यूज़ का उल्लंघन है। स्पीकर ने चेतावनी दे दी है उनको। चेतावनी से इसमें क्या होगा? हेट स्पीच तो एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है। सिर्फ चेतावनी देने से उनको, स्पीकर को एक तो तुरंत वहाँ पे उनको चुप कराना चाहिए था और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई लेनी चाहिए थी। सिर्फ एक चेतावनी तो क्लासरूम में बच्चा एक दूसरे को कुछ बोलता है गलत, तब टीचर देती है। ये तो क्लियरली बच्चे नहीं हैं, ये काफ़ी बड़े लोग हैं। दानिश अली बड़े आहत हुए हैं, वो भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा
वो दे या ना दे, हमारी मांग, क्योंकि हम यहाँ पे एक हेट स्पीच के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, हमारी मांग है कि जो ठोस कार्रवाई है, जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, वो यहाँ पे लाई जाए। बाकी जो कदम उठाए जाएंगे वो उन पे हम मतलब उसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट करने नहीं है। हम प्रोटेस्ट एक तरफ जब ये बयान दे रहे थे तो उसके पीछे जो 2 सांसद बैठे थे तो वो भी टिकटा मारते हुए हंसते हुए दिखाई दे, क्या उनके ऊपर भी एक्शन कुछ लिया जाना चाहिए? वो तो खुद बोल नहीं रहे, लेकिन क्लियरली वो दर्शाता है कि पूरे संसद में ही किस तरीके के लोग आज चुन के वो एक विचारधारा से ही काम कर रहे हैं। किसी को उस समय लग नहीं रहा है कि शायद इस तरीके के अपशब्द जो हैं वो वहाँ पे नहीं यूज़ करने चाहिए, तो उनके खिलाफ वो पार्टी लेवल में क्या कार्रवाई करें। लेकिन जो इंसान इस तरीके के शब्द ओपनली यूज़ कर रहा है उन सभी के खिलाफ बेसिकली ये कार्रवाई करेंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कुछ लोग कह रहे हैं इनका प्रमोशन होगा बीजेपी में। मोदी जी की तो ये अलग अलग समय पे आदत ही रही है। हम पिछले कुछ महीनों पहले ही देखे कि हरियाणा के रेसलर किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए थे जंतर मंदिर पे एक जेन्युइन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस के खिलाफ, और वो भी उन्हीं का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था जो उसमें दोषी था, लेकिन उसमें क्लियरली ठोस कार्रवाई चलाने में 1 महीना लग गया लोगों को बैठ के ये साबित करने के लिए कि FIR रजिस्टर होना चाहिए। और दूसरा, पार्टी लेवल पे उनको अलग अलग तरीकों से फेलिसिटेशन दिया जा रहा है, उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, वो जब जेल जाते हैं उनकी बेल कितनी जल्दी हो जाती है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि चाहे उनके जो लोग हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर ले, वो हेट स्पीच कर ले, वो दंगों को बढ़ावा दे, वो कोई भी तरीके की चीज़ करें, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। और ये देश में बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, उसके खिलाफ आज स्टूडेंट्स यहाँ पे आवाज़ उठाने आएंगे। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो लगता है? हमारी मांग तो यही है कि कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हो। होगी कि नहीं होगी वो तो यही दिखाएगा कि किसके साथ खड़े। हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करी जाए और तुरंत उनका इस्तीफा हो संसद से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो हो रही है। देखिए, हम ये जानते हैं कि जब इस देश में कोई संसद में डेमोक्रेसी की बात करता है, मणिपुर की बात करता है, अडानी स्कैम के बारे में बात करता है, तो भाजपा को 1 सेकंड लगता है उस व्यक्ति को बर्खास्त करने के लिए। अभी इतना टाइम बीत गया, क्यों नहीं सस्पेंड कर दिया गया, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही? क्योंकि ये भाजपा का असली चेहरा है। जो ये रमेश भदौरी है ना, ये भाजपा का चेहरा है। पूरी भाजपा ऐसी है। हमने देखा कि सब लोग ऐसे दांत फाड़ के हंस रहे थे, और ऐसे जो भाजपा के नेता हैं आपको आए दिन मिलेंगे सड़कों के चौराहे पे खड़े होके इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करते हुए, क्या कहते हैं, हेट स्पीच फैलाते हुए। तो यही असली चेहरा है भाजपा का, जो रमेश भदौरी ने दुनिया के सामने ले आया है। ये हेट स्पीच पूरे समाज में तो हो ही रहा था, अब बस इसको संसद में कर दिया गया, बस यही फ़र्क है। तो इससे क्या इसके प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आप भी ये बात कह रहे हैं कि पहले सड़कों पर होती थी, अब पार्लियामेंट में हो रहा है, तो एक कैसा मैसेज जा रहा है सोसाइटी के लिए? बिल्कुल मैसेज गलत जा रहा है, पर मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ कि पूरा देश इसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जोसेफ की जजमेंट ने ये बोल दिया है कि हेट स्पीच को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कहीं भी हेट स्पीच हो तो पुलिस को तत्काल जल्दी उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ, इस देश के स्टूडेंट्स हों, सेकुलरिज्म में मानने वाले लोग हों, सिटीज़न हो, इंटेलेक्चुअल हो, सब लोग मिलेंगे, इस देश पूरा इकट्ठा होगा इस तरीके के भाषण के खिलाफ। क्योंकि देखिए, जब ये वीडियो लीक हुआ तो कहीं ना कहीं भाजपा पे प्रेशर बना है इसके खिलाफ बोलने का, इसको कंडेम करने का। आप जो है क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम बहुत जल्दी, हम बस एक मांग कर रहे हैं कि रमेश भदौरी नहीं, ऐसे लोग जो भी संसद में बैठे हैं, जैसी मानसिकता रखते हैं, ऐसी संसद में हेट्स भी देते हैं, उनको संसद से बर्खास्त किया जाए। और केवल संसद से नहीं, उनको समाज से भी बर्खास्त किया जाए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं नफरत फैलाने वाली। चलिए।